यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम। ये श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो संक्षिप्त में इस अध्याय का पहले मैं नाम बता देता हूं, जो 7वां अध्याय है। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान, और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला, रहस्य, महत्व, गुण और प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इन ज्ञान और विज्ञान के सहित भगवान के स्वरूप को जानना ही समग्र भगवान को जानना है। इस अध्याय में इसी समग्र भगवान के स्वरूप का, उसके जानने वाले अधिकारियों का और साधन का वर्णन है। इसीलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया। अतः 7वां अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का, उसे ज्ञान विज्ञान योग अध्याय भी कह सकते हैं। इस अध्याय में भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया है, ये 30 श्लोकों में दिया है। तो इस अध्याय का संक्षेप में वर्णन, इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप का वर्णन सुनने के लिए आज्ञा दी है। तो पहला श्लोक जो है, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्र शृणु। इसका जो हिंदी में अर्थ है वो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इसके बाद में दूसरे श्लोक में विज्ञान से ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसकी प्रशंसा करके तीसरे में भगवत स्वरूप को तत्व से जानने की दुर्लभता का प्रतिपादन किया गया है। चौथे और 5वें श्लोक में अपनी अपरा और परा प्रकृति का स्वरूप बदलाकर 6ठे श्लोक में उक्त दोनों प्रकृतियों को संपूर्ण भूतों का कारण और अपने को सबका महाकारण बतलाया है। 7वें श्लोक में समस्त जगत को अपना ही स्वरूप बदलाकर माला का दृष्टांत देते हुए सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाई है। फिर 8वें से 12वें श्लोक तक अपनी सर्वव्यापकता का विस्तार के साथ वर्णन किया है। 13वें में अपने को तत्व से न जानने के कारण का निरूपण करके 14वें में अपनी माया की अत्यंत दुस्तरता का वर्णन करते हुए उससे तरने का उपाय बतला है। 15वें श्लोक में पापात्मा मूढ़ मनुष्य द्वारा भजन न होने की बात कहकर 16वें श्लोक में अपने 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों की बात कही है। 17वें में ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता का निरूपण करके 18वें में सभी भक्तों को उदार और ज्ञानी को अपना आत्मा बतलाया है। 19वें श्लोक में ज्ञानी भक्त की दुर्लभता का वर्णन किया है। 20वें में अन्य देवोपासकों की बात कहकर 21वें में अन्य देवताओं में श्रद्धा स्थिर करने का और 22वें में उनकी उपासना के फल का निरूपण किया गया है। 23वें में अन्य देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बतलाकर अपनी उपासना का अपनी प्राप्ति रूप महान फल बतलाया है। 24वें और 25वें श्लोक में अपने गुण, प्रभाव और स्वरूप को न जानने के हेतु का वर्णन करके 26वें में यह कहा गया है कि मैं सबको जानता हूं परंतु मुझको कोई नहीं जानता। 27वें श्लोक में न जानने का कारण बतलाते हुए 28वें में अपने को भजने वाले दृढ़वर्ती श्रेष्ठ भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है। तदनंतर 29वें में भगवान का आश्रय लेकर यत्न करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति होने की बात कहकर तथा 30वें श्लोक में अपने समग्र स्वरूप को जानने की महिमा का निरूपण करके अध्याय का उपसंहार किया है। 30वां श्लोक जो है, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदुः
प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। हिंदी में अर्थ, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण में ही समाहित हो जाते हैं। तो जितना भी वक्त मिले, जिस प्रकार भी वक्त मिले, प्रभु का भजन करते रहिए। और जो किसी भी तरह से, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सुंदर तरीके से गाना, बस मन में प्रभु का चिंतन अच्छे प्रकार से करना है और प्रभु का भजन करते रहे। यही जीवन का सार है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। तो बोलिए, ये जो सार था 7वें अध्याय का, ये मैंने सार बतलाया है आपको। तो इसी के साथ में बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।